हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किंग द लैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोन सारंग के पास आ रहा होता है। सारंग यहाँ पर गोन की ओर देखती है और देखती रह जाती है। बाद में गोन सारंग के पास आ जाता है। अब यहाँ पर सारंग गोन का इंटरव्यू लेने वाली थी। गोन यहाँ पर सारंग की ओर देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही घबराई हुई हो, लेकिन सारंग कहती है कि नहीं, मैं घबराई भी नहीं हूँ। बाद में इनका यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया जाता है, जहाँ सारंग गोन से पहला प्रश्न पूछती है और यह प्रश्न गोन की माँ के बारे में था कि आपकी माँ की होटल की मेंबर थी, आप उनके बारे में कैसे महसूस कर रही हैं। अपनी माँ के बारे में बात सुनकर गोन यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। सभी यहाँ पर चौंक जाते हैं कि गोन यहाँ से अचानक क्यों चला गया। सारंग यहाँ पर बता रही थी कि उनको शायद कोई काम आ गया इसलिए चले गए हैं। जब आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और ये लाइव कास्ट हम देखते हैं कि लोगन भी देख रहा था, साथ में वारन भी देखती है और किंग होटल की और मेंबर भी देख रहे थे। गोन यहाँ पर पास में एक जब आता है और उसकी हालत यहाँ पर थोड़ी बिगड़ जाती है। वो यहाँ पर वारन की एक बात को याद करता है कि तुम भी तुम्हारी माँ की तरह लापरवाह हो। बाद में सारंग यहाँ कैमरे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं किंग होटल पहली बार अपनी माँ के साथ आई थी और ये मेरा सपना था कि मैं यहाँ पर काम करूँ और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर काम करने को मिला। बाद में गोन सारंग के पास आ जाता है और अब यहाँ पर इंटरव्यू फिर शुरू कर दिया जाता है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि मुझे पहले देखना है कि इसके अंदर कौन से सवाल हैं, इसलिए तुम मुझे ये दे दो। सारंग यहाँ पर उस लिस्ट को गोन को देखती है और सारे सवाल इसमें गोन की माँ के बारे में थे, जैसे कि आप अपनी माँ के साथ कौन से स्थान पर गए थे और आपको कौन सा प्लेस है जो कि आपको पसंद है, साथ में वह खाना जो कि आपकी माँ ने आपके लिए बना था, वह कौन सा खाना है जो कि आपको पसंद है। गोन यहाँ पर इस लिस्ट को फाड़ता है और कहता है कि ये सब बेतुका सवाल है, इनको मत पूछो, तुम अपने पास से कुछ पूछो। हालांकि सारंग को पता नहीं था कि मैं क्या पूछूं, लेकिन सारंग के पीछे यहाँ पर समुद्र होता है और वो कह देती है कि समुद्र कितना अच्छा है ना। गोन यहाँ पर कहता है कि हाँ ये अच्छा है, चलो देखते हैं। और बाद में दोनों खड़े हो जाते हैं और समुद्र की ओर देखने लगते हैं। अगले सीन में शाम को दिखाया जाता है जहाँ सारंग गोन से पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैंने कोई गलती कर दी है, क्या मुझे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था। गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि आज तुमने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है। हालांकि सारंग को पता नहीं होता कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि गोन को पीड़ा महसूस हुई है। अगले सीन में गोन को किसी दिखाया जाता है जो कि अपने होटल के कमरे के अंदर होता है और बाद में वो बाहर बालकनी में आता है और वहाँ पर एक घड़ी को देख रहा था। साथ में गोन यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन बात करता है जहाँ यह घड़ी गोन की माँ हानमिसू ने इसको दी थी। अगले सीन में पिंग वहाँ को दिखाया जाता है, साथ में इसकी यहाँ पर कुछ दोस्त भी होती हैं जो कि किंग एयर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है। साथ में हम यहाँ पर रोहन को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिंग वहाँ की बॉस भी होती है जो कि पीछे कह रही थी कि आज मैं तुम्हारा वेट देखने वाली होगी कितना है, अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है तो तुमको हेल्थी रहना होगा। बाद में वह बस का वेट चेक करती है। हालांकि यहाँ पर पिंग वहाँ का वेट बहुत ही ज्यादा था। इसकी बॉस यहाँ पर पिंग वहाँ से कहती है कि तुमको अपना वेट कम करना होगा। बाद में देखते कि पिंग रोहन के साथ होती है। रोहन यहाँ पर पिंग से कहता है कि तुमको डाइट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत ही सुंदर हो। पिंग इस बात के लिए रोहन को थैंक यू कहती है। बाद में पिंग रोहन को स्कार्फ देती है और कहती है कि यह स्कार्फ तुम्हारी माँ के लिए, तुम उसको दे देना ताकि तुम अपनी माँ के लिए अच्छा बेटा बन सको। रोहन कहता है ठीक है, इसके लिए तुम्हारे थैंक यू। अगले सीन में सारंग और गोन को पीछे दिखाया जाता है और साथ में दो फोटोग्राफर होते हैं और ये फोटोग्राफर सारंग की और गोन की तस्वीरें ले रहे थे। यहाँ पर सारंग और गोन को मुस्कुराने के लिए कह रहे थे। हालांकि यहाँ पर सारंग अच्छे से मुस्कुरा रही थी लेकिन गोन नहीं मुस्कुरा रहा था। ये गोन से विनती करते ही प्लीज मुस्कुराओ, लेकिन गोन नहीं मुस्कुराता। बाद में अपनी दोनों की और भी शॉट्स लिए जाने वाले थे। सारंग यहाँ पर गोन से कह रही थी कि तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, ये तुमसे कितनी विनती कर रहे थे। गोन यहाँ पर कह रहा था कि मैं क्यों मुस्कुराऊं और तुम्हें भी अपनी नकली मुस्कान से नहीं मुस्कुराना चाहिए। सारंग कहती है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमारा काम है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट्स के लिए आए, हमें ऐसा करना होगा। लेकिन गोन कहता है कि मैं नहीं मुस्कुरा। बाद में जब अपन की फोटो ली जा रही थी तभी यहाँ पर गोन अजीब तरीके से मुस्कुराता है। फोटोग्राफर इसे कह रहा था कि आपको थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गोन तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। फोटोग्राफर के साथ एक और आदमी होता और कह रहा था कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं फोटोशॉप के द्वारा इसको ठीक कर दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जब फोटोग्राफर इन दोनों की जांच के अंदर तस्वीरें लेने वाले थे। यहाँ पर सेंसी गोन से कह रहा था तुमको जांच के अंदर जाना होगा और आप एक मछली पकड़कर सभी को दिखानी होगी, तुम्हारी यहाँ पर तस्वीरें ली जाएगी। हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे होटल के अंदर जो सामग्रियां बनती है वो बहुत ही तरोताजा है, इसलिए ऐसा करना होगा। गोन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नाव से नफरत है, मैं नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन सेंसी कहता है कि मुझे भी नफरत है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुमको ही जाना होगा। और बाद में सारंग और गोन नाव के अंदर जाते हैं और गोन यहाँ पर मछली को पकड़ता है और बाद में उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। यहाँ पर फोटोग्राफर अलग नाव के अंदर थे। जब इस व्यासी वापस आ रहे थे तभी हम देखते हैं कि सारंग और गोन वाली नाव जो आदमी चला रहा था वो कह रहा था कि नाव शायद खराब हो गई है और मौसम भी बिगड़ने वाला है, इसलिए वापस नहीं चल सकते। लेकिन गोन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको वापस जाना होगा। लेकिन ये आदमी साफ मना कर देता है। बाद में रात को नाव को लेकर रेज़र पर आता है और बता रहा था कि वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, तुमको वहाँ पर जाना चाहिए, आज रात तुमको यहीं पर ठहरना है, मैं कल नाव लेकर आ जाऊंगा, फिर हम यहाँ चलेंगे। इसके बाद सारंग और गोन दोनों पैदल आ रहे थे और होटल की ओर जा रहे थे। जहाँ सारंग गोन की ओर देखती और कह रही थी कि शायद तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन गोन कहता है कि ऐसा नहीं है, यह सब तो मेरे डिस्कंट्री में नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोन के पास उड़ती हुई एक मुर्गी आती है और गोन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि मुझे पक्षी से डर लग रहा है और कोई बात नहीं है। बाद में अपनी होटल दिख जाता है, लेकिन साथ में गोन का अपनी बूढ़ी महिला दिखाई देती है। उसको देखकर गोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बाद में बेहोश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जब गोन होटल के अंदर होता है और सोया हुआ था। बाद में उसको जाग आती है, वो यहाँ पर उसी बूढ़ी महिला को देखता है और साथ में एक आदमी को देखता है, उसके पास एक हथियार होता है और इनको देखकर गोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर सारंग को पुकार रहा था और बाद में खिड़की में से बाहर निकल जाता है। हालांकि जब यहाँ पर गोन खिड़की में से जा रहा था तो वो नीचे पड़ जाता है, उसको सारंग दिख जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से बूढ़ी महिला और साथ में एक आदमी आता है जो कि इसको कह रही थी कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमको तुम्हारी पत्नी यहाँ पर लेकर आई थी। हालांकि गोन को पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वे सारंग को गोन की पत्नी बता रहे थे। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि हम कहाँ पर है। सारंग यहाँ पर बता रही थी कि हम यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल के अंदर है। बाद में देखते कि इस भी यहाँ पर बैठ जाते हैं और वाइन पीने वाले थे। ये बूढ़ी महिला सारंग को गोन को वाइन देने वाली थी। सारंग यहाँ पर कह रही थी कि गोन तो बहुत ही कमजोर है, वो शराब नहीं पी सकता। लेकिन गोन कहते कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। गोन भी यहाँ पर कह रहा था कि मैं भी शराब पीऊंगा और बाद में गोन और सारंग दोनों साथ में शराब पीते हैं और इनको बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। अब यहाँ पर सारंग मुस्कुराने लगती है। गोन यहाँ पर सारंग की ओर देखता है और कह रहा था कि तुम फिर से क्यों मुस्कुरा रही हो। सारंग यहाँ पर कहती है कि अगर ये चीज में पसंद नहीं है तो तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो, पता नहीं तुम मेरे चिड़चिड़े स्वभाव की क्यों हो।
गोन यहाँ पर सारंग से कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं कोई भी काम नहीं कर पाता, इसलिए अब से तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सारंग यहाँ पर गोन के माथे पर थप्पड़ मारती है। गोन यहाँ पर सारंग पर चिल्लाता और कह रहा था कि तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे भी, तुम्हें बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। सारंग कहती है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाद में सारंग गोन से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें मुस्कुराना क्यों पसंद नहीं है। अभी यहाँ पर गोन एक क्लेवर सीन बात करता है। यह सीन वही होता है जो कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। गोन की माँ घर से अचानक से गायब हो गई थी, पता नहीं वो कहाँ पर चली गई थी। सभी लोग गोन की ओर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गोन नहीं मुस्कुरा रहा था। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि सभी लोग मुस्कुराहट का एक मास्क के रूप में प्रयोग करते हैं और यह सब नकली होता है। सारंग यहाँ पर गोन से कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी दूसरे को कष्ट पहुंचाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो दूसरों के लिए मैं बुरा महसूस करूंगी, और ऐसे भी मैं काम पर नहीं हूँ तो मुझे क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए। गोन यहाँ पर कहता है कि अब से अगर तुम काम से बाहर भी होगी तो भी तुम नहीं मुस्कुराओगी, मैं इसके लिए तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। बाद में ये दोनों अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं और वापस सो जाते हैं। लेकिन हम सुबह देखते हैं जब सारंग उठती है, वो यहाँ पर अपनी मौजों को निकाल रही थी, लेकिन तभी अचानक से गोन के रूम में आ जाती है। हालांकि दोनों के रूम के बीच सिर्फ एक पर्दा ही लगा हुआ था और वह गोन के पास जाकर उसके ऊपर गिर जाती है और बाद में सारंग गोन की ओर देखती है। गोन यहाँ पर सारंग से कह रहा था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। सारंग यहाँ पर गोन के पास से हट जाती है। सारंग गोन से कहती है कि तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। गोन यहाँ पर कह रहा था कि यह कमरा मेरा है। सारंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि यहाँ पर 2 कमरे हैं। गोन यहाँ पर एक पोस्टर को दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर कपल रहता है तो उसके लिए कमरा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये कमरा 2 भागों में बट जाएगा। बाद में गोन सारंग की ओर देखता है और सारंग के पास आता है। सारंग यहाँ पर कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन गोन यहाँ पर विंडो खोलता है और बाहर देखने लगता है। बाद में सारंग भी बाहर देखती है और दोनों को बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में देखते हैं जब गोन अकेला बैठा हुआ था, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जो कि यहीं का था और वह गोन को साइकिल दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए और बाहर व्यू देखना चाहिए। गोन यहाँ पर कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, लेकिन ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी नाव अभी तक नहीं आएगी, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए तुमको बाहर जाना चाहिए और बाहर और भी बहुत ही अच्छा व्यू है और तुम्हें अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाना चाहिए। बाद में गोन साइकिल लेकर सारंग के पास आ जाता है और उसको साथ में चलने के लिए कहता है। हालांकि सारंग कहती है कि मैं इतने करीब नहीं है कि मैं साथ में जाना चाहिए। गोन यहाँ पर व्यू के बारे में बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत अच्छे व्यू है, अगर तुम चलना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। बाद में सारंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद सारंग गोन की साइकिल पर बैठ जाती है और बाद में दोनों साथ में चलते हैं। अगले सीन में देखते हैं जब दोनों बूढ़ी महिला के सामने खड़े हुए हैं जो कि इनको बता रही थी कि तुम्हारे यहाँ पर कितना पैसा हो गया है। वो यहाँ पर तरह तरह के पैसे गिना रही थी कि तुमने यहाँ पर शराब भी पी है, साथ में साइकिल का इस्तेमाल भी किया है, साथ में रूम का इस्तेमाल किया है, और ऐसा करके करके वो बहुत ही ज्यादा पैसा बना लेती है। सारंग को यहाँ पर पता होता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की है। वो यहाँ पर इनको बता रही है कि कौन सी चीज के लिए कितना पैसा लेना चाहिए। बाद में यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि सारंग की और गोन की नाव चला रहा था और यहाँ पर इस बूढ़ी महिला को अपनी माँ कहकर पुकार रहा था और इसने इन दोनों को अपनी माँ के पास भेजा हुआ था, शायद वो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था। सारंग अपनी आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हारी नाव सच में खराब हो गई थी या फिर ऐसा ही कुछ था, लेकिन याद में कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मेरी नाव सच में खराब हो गई थी। सारंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमें यहाँ पर लूट रहे हो, इसी मैंने जो पैसा बताया है तुम्हें वही मिलेगा, और ये पैसा इस बूढ़ी महिला द्वारा बताए गए पैसे से आधा था। लेकिन बाद में बूढ़ी महिला और इसका बेटा मान जाते हैं और बाद में गोन इनका भुगतान करता है। अगले सीन में देखते जाए नाव में आ रहे थे जब गोन सारंग से कह रहा था कि तुमने अपनी एनर्जी पर क्यों वेस्ट की, मैं भुगतान करने वाला था। सारंग यहाँ पर कहती है कि मेरी दादी कहा करती थी कि पैसा ऐसे ही नहीं आता, हमें बहुत ही मेहनत से पैसा कमाना पड़ता है, हमें इसको ऐसे गवाना नहीं चाहिए। बाद में सारंग कहती है कि मैं उस दिन के लिए खेद महसूस कर रही हूँ। गोन कहता है कौन सा दिन। सारंग कहती है कुछ दिन मैंने तुम पर पत्थर फेंका था, मुझे पता नहीं था कौन सी बात है जिसके कारण तुम दुखी हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, जब सवाल मैंने तुमसे पूछे थे तुम बहुत ही दुखी लग रहे थे। गोन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी इस बात को मैं भूल चुका हूँ। अगले सीन में गोन को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आता है और वहाँ पर इलून से और वारन से मिल रहा था। इलून यहाँ पर गोन से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वह इंटरव्यू बहुत ही पॉपुलर होने वाला था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सारी गड़बड़ कर दी, तुम अपनी माँ को लेकर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अब उनकी तलाश करने के लिए बहुत ही बूढ़े हो गए हो। गोन यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी माँ की तलाश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है, अगर यह चीज़ मैं नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। इलून यहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर जिस चीज़ को बनाया है तुमको यहाँ पर उस चीज़ की रक्षा करनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें ऐसे ले जाओ। इसके बाद इलून यहाँ चला जाता है। बाद में गोन अपनी बहन वारन से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कंपनी के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। वारन यहाँ पर गोन से कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझसे ज़्यादा होशियार बनने की। अगले सीन में सारंग को देखते हैं जो कि होटल के अंदर होती है और वहाँ पर सभी इसकी प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था गोन का। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इल्हुन और वारन आ जाते हैं। इल्हुन यहाँ पर सारंग की सराहना करता है कि तुमने गोन का बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था। साथ में इल्हुन सारंग से कहता है कि अब से तुम किंग द लैंड में काम करोगे, क्योंकि मैंने वह इंटरव्यू देखा था, तुमने कहा था कि तुम्हारा बचपन से सपना था किंग होटल में काम करने का, तो मुझे लगता है कि तुम हमारे किंग होटल को बहुत आगे तक ले जाओगी, इसलिए अब से तुम वहाँ पर काम करोगी। और सारंग भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में देखते हैं जब गोन अपने ऑफिस के अंदर होता है और वहाँ पर सारंग की तस्वीरें देख रहा था और उसकी तस्वीर को देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि सारंग तस्वीरें मुस्कुरा रही थी और वह सारंग की फोटो में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि सेंक्सी कब आ गया। लेकिन गोन किसी तरह फोटो को हटा लेता है। सेंक्सी यहाँ पर उन फोटोज को दिखा रहा था जो कि फोटोग्राफर ने खींची थी और बाद में उनको एडिट किया गया था। गोन यहाँ पर अपनी मुस्कुराहट वाली फोटो को देखता और कह रहा था कि ये सब क्या है। गोन की मुस्कुराहट को यहाँ पर खींचकर पीछे ला गया था। गोन यहाँ पर सेंक्सी से कहता है कि मैं उन फोटोग्राफर से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। सेंक्सी कहता है ठीक है। बाद में गोन फिर से सारंग की फोटो देखने लगता है। इसके बाद वह यहाँ पर एक गेम को खेलने लगता है। इस गेम के जरिए गोन जानना चाहता है कि वो सारंग के साथ कैसा हूँ। गोन से यहाँ पर बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे जिनके आंसर हाया नहीं में थे। पहला सवाल, क्या उसका नंबर आपके फोन में सेव है। गोन यहाँ पर हाँ पर क्लिक करता है। अगला सवाल कि जब आप उसकी ओर देखते हैं और वो मुस्कुरा रही होती है, क्या आप भी मुस्कुराते हुए नहीं रह पाते। गोन यहाँ पर हाँ भरता है और यहाँ पर और भी क्वेश्चन थे। इस भी का एक ही रिजल्ट निकलता है कि आपका उस पर क्रश है। बाद में गोन यहाँ पर किसी की बात याद करने लगता है और शायद ये इसकी माँ हानमिशु की बात थी जो कि आगू से कह रही थी कि वन साइडेड लव में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अगर तुम उसके लिए कुछ फील करते हो तो तुम्हें पूरी सास के साथ उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम भी मेरे लिए कुछ फील करती हो।
और बाद में वो सारंग के पास आता है। वो सारंग को देख लेता है, हालांकि वो सारंग के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में शाम को देखते हैं जब गोवन सारंग के लिए गिफ्ट लाता है और वो सारंग को देख लेता है। सारंग का काम यहाँ पर हो जाता है, वो बाहर आ रही थी। गोवन यहाँ पर सारंग के पीछे पीछे आ रहा था। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं, हालांकि यहाँ पर सारंग को नहीं पता था कि गोवन मेरे साथ आ रहा है। सारंग यहाँ पर आगे जाती है, लेकिन तभी हम देखते ही सारंग के पीछे यूनामा आ जाता है। वो यहाँ पर सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको गले लगा लेता है। और गोवन ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद वह यहाँ चला जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय। है और वो सारंग को देख लेता है। सारंग का काम यहाँ पर हो जाता है, वो बाहर आ रही थी। गोवन यहाँ पर सारंग के पीछे पीछे आ रहा था। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं, हालांकि यहाँ पर सारंग को नहीं पता था कि गोवन मेरे साथ आ रहा है। सारंग यहाँ पर आगे जाती है, लेकिन तभी हम देखते ही सारंग के पीछे यूनामा आ जाता है। वो यहाँ पर सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको गले लगा लेता है। और गोवन ये सब देख रहा था और ये सब देखने के बाद वह यहाँ चला जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये आज थी मेरी मैं एक्सप्लेनेशन किंग एपिसोड नंबर 3 की। का अब एपिसोड मिलेंगे नंबर 4 एपिसोड नंबर एक्सप्लेन 4 की करूंगी। तो एक्सप्लेनेशन टाइम में, वेस्ट जो न कि कल करते आने हुए वाला हम है। तब स्टार्ट तक के करते हैं लिए अपना बाय। एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सारंग होटल से बाहर जा रही थी और कुओंग भी उसके पीछे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सारंग का बॉयफ्रेंड उसे अचानक से गले लगा लेता है और गोंग भी उन दोनों को पीछे से गले मिलते हुए देख रहा था। गोंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह काफ़ी हर्ट होता है और वह उनको देखकर वहाँ से होटल में अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड को पीछे कर देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम ठीक तो हो? तभी सारंग कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो अपने दोस्तों की परवाह है, तो तुम्हें उनके पास ही जाना चाहिए। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी भी बहुत परवाह है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सारंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। सारंग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से रोकता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है और वह कहता है कि चलो हमें कॉफ़ी पर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वह उससे बातें करने लग जाता है। तभी सारंग भी ये सब होते हुए देख रही थी और वह वहाँ से रोते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे जाता है, लेकिन सारंग उसकी नहीं सुनती और वह वहाँ से सीधे निकल जाती है। दूसरी तरफ कुओन को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसने उन दोनों को जब से देखा था उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह उसी गिफ्ट को देखता है जो उसने सारंग के लिए खरीदा था और वह उसे गुस्से में गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक पुलिस की कार आती है और वह कुओं के पास आता है और कहता है कि तुम ऐसे सड़क पे कचरा नहीं फेंक सकती। तभी वह कुओं को कार से बाहर निकालता है और उसे समझाने लगता है। तो वह कुओं से कहता है कि क्या हुआ है, तो कुओं उसे बताता है। तो वह कुओं से कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। पूछता है कि क्या वह लड़की बहुत सुंदर है, तभी तुम उसके लिए इतने पागल हो, और वह उसे समझाने लगता है। वह उसे अपनी बातें भी बताता है कि वह जवानी में कैसा था और उसने भी बहुत धोखे खाए हैं प्यार में। उनको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और अपनी फीलिंग को बताना चाहिए, और वह उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर उसके डैडी उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे होटल को पहले नंबर पर लाना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना हो। बस में बैठी हुई होती है और वह बहुत ही रो रही होती है। वह अपने दोस्तों को कॉल करके बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वह आज घर नहीं आएगी। वहीं सीन कट होता है और हम सारंग को उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के घर देखते हैं, जहाँ पे वह एक होटल चला रहे होते हैं। वहीं तो कुछ लोग भी बैठे होते हैं जो उनके होटल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और सारंग सभी को सर्व करती है और वह अपने ग्रैंडमा के पास जाती है। तो उनकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेनी चाहिए। तभी सारंग उन्हें बताती है कि नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो उनकी ग्रैंडपा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सही हो और वह लड़का ही गलत होगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम गोवन को देखते हैं, जो कि अपने घर में अपने डैड और अपनी सौतेली सिस्टर के साथ बैठा हुआ होता है। उसके डैड उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके ये होटल को एक नंबर पर लाना होगा। उसके डैड उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम उसकी सिस्टर को दिखाते हैं, जो कि कुओं से कह रही होती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और मैं तुमसे अच्छा कर सकती हूँ, बस तुम देखते जाओ। यहाँ से सीन कट होता है और सारंग को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी आई होती है और उसका नाम मिंसू होता है। मिंसू उसे कहती है कि मैं द किंग होटल से आई हुई हूँ और तुम्हें वहाँ पर जॉब का ऑफ़र मिला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह उसे किंग होटल ले आती है और वह उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ही वीआईपी गेस्ट आते हैं और तुम्हें उन्हें अटेंड करना होगा, तुम्हें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा और तुम्हारे मुंह पर एक स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। और वह उसे तैयार होने के लिए अंदर भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि सारंग अपने ड्रेस को पहन के आती है। वहीं दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं, जो कि कर रहा होता है। सासी उसे पूछ रहा होता है कि बॉस आपको क्या हुआ है, आप कुछ दिन से कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पीछे से सारंग और मिंसू भी वहाँ पर आ जाती है। गोवन को दिखाया जाता है, जो कि सारंग को ही देखे जा रहा होता है। मिंसू गोवन के पास आकर बताती है कि यह नई एम्प्लॉयमेंट है
तो गोवन मीशू से कहता है कि मैं इसे पहले से ही जानता हूँ, तुम इस पर नज़र रखना और इसकी हर एक अपडेट मुझे देते रहना। तो सारांश उस पर कहती है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी सासी गोवन से पूछता है कि क्या आप उसे पसंद करते हो। तो गोवन कहता है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो तो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो सासी कहता है कि अगर वह आपके टाइप की नहीं है तो आप यह बात इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो, आप यह बात मुझे आराम से भी तो बता सकते हो, ज़रूर आप उसे पसंद करते हो। वह उसे छेड़ने लगता है तो गोवन उसे वहाँ से मारकर भगा देता है। चेंज होता है और हमें हवारन को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रही होती है। वह एक डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि इसका मैनेजर कौन है। वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और कहती है कि मैं इसे चलाती हूँ। तो वह कहती है कि इसकी सेल बहुत गिर रही है, तुम्हें इसी सेल को बढ़ाना होगा। वह वहाँ से चली जाती है और वह हम देखते हैं कि वह दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर उनकी दोस्त काम करती है, और वह वहाँ पर जाती है और कहती है कि तुम्हें इसकी सेल को डबल करना होगा, इसकी सेल बहुत ही गिरती जा रही है। और वह बाद में किचन डिपार्टमेंट में जाती है और वह वहाँ से जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नई डिश को ऐड करना होगा, हमें कस्टमर को यहाँ पर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी वह देखती है कि एक आदमी की ड्रेस पे कुछ दाग लगे होते हैं और वह उसे वहाँ से फायर कर देती है। वह बाहर आती है और बाहर भी वह देखती है कि एक आदमी का पेट निकला हुआ होता है और वह उसे भी फायर कर देती है। तभी यहाँ से सीन कट होता है, हम सासी को देखते हैं जो कि गोवन को बता रहा होता है कि हवारन सभी को फायर कर रही है और वह सभी डिपार्टमेंट में जाकर अच्छे से चेकिंग कर रही है। मुझे डर है कि वह मुझे भी यहाँ से ना निकाल दे, हमें एक मीटिंग बुलानी होगी इसके लिए। तो गोवन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सारंग भी इसी होटल में काम करती है, इसलिए वह मीटिंग के लिए मान जाता है। हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं जहाँ पर मिंचो उसे और लोगों से मिलाने के लिए लाती है। वह उनसे कहती है कि यह नई एम्प्लॉयमेंट है, इसका ख्याल रखना और इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। जैसे ही मिंचो वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लोग उसे अच्छा व्यवहार नहीं करते और वह उसे जलने लगते हैं। और वह कहती है कि कुछ लोगों के पास डिग्री ना होते हुए भी उन्हें इस होटल में काम मिल जाता है। एक लड़की सारंग को अपने साथ ले जाती है और वह उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि तुम्हें किसी भी कस्टमर की बातें नहीं सुननी, अगर तुम्हें वह बातें सुन भी जाती है तो तुम्हें उसे बस इग्नोर करना है और तुम्हें फ़ोटो क्लिक नहीं करनी। सारंग सभी कंडीशन को मान लेती है और उस पर साइन कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोवन, सारंग और सासी सभी आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। गोवन सिर्फ सारंग को ही देखे जा रहा था। मिंसू उसे होटल की सभी कंडीशन के बारे में बताती है, लेकिन गोवन उनकी बातों पर ध्यान न देकर वे सारंग को ही देखे जा रहा था। तभी वह सारंग से और सभी लोग उसे सजेशन दे रहे थे, पर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और गोवन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सब देख लूँगा, और वह उनको प्रोत्साहित करता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोवन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। कॉल करना चाहता था लेकिन वह नहीं करता। फिर वह सारंग के पास मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं काम के बाद तुमसे मिलना चाहता हूँ, और वह बड़ी मेहनत से इस मैसेज को लिखता है। तभी हम देखते हैं कि गोवन उस मैसेज के रिप्लाई के वेट में बैठा हुआ होता है, पर सारंग उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वह बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था पर सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत टाइम बीत जाता है पर सारंग उसके कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी गोवन के सब्र का बांध टूट जाता है और वह सारंग के पास कॉल करता है। तभी हमें सारंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के पास बैठी हुई थी। वह अननोन नंबर सोच के उस फ़ोन को कट कर देती है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गोवन को देखते हैं। शाम से सुबह हो जाती है लेकिन सारंग का रिप्लाई नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि गोवन किंग होटल में जाता है और वह सीधे ही सारंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सारंग उसके पास आती है और वह उसे कहता है कि तुम पहले ये बताओ, तुमने मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कहा। सारंग कहती है कि तुम्हारा कब कॉल आया, मुझे तो नहीं पता। तो सारंग उसे अपना नंबर दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल कॉल की थी और मैसेज भी किया था। सारंग कहती है कि वो अननोन नंबर था तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारी कॉल थी। तो वह उसे काट देता है और कहता है कि इस पर मेरा नंबर लिखा है और इसे सेव कर लो। सारंग कहती है कि पर मैं क्यों करूँ। तो वह सारंग से बड़ी हिम्मत करके डिनर के लिए पूछता है। तो सारंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करने क्यों जाऊँ। वह कहता है कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, उससे साफ मना कर देती है। सारंग की फ्रेंड को दिखने में सभी बर्तन को इधर उधर पड़े हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसके सास ससुर ने उसके लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं छोड़ा था और उन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं की थी। उनकी बेटी भी उनसे बहुत नाराज़ थी। तभी सारंग की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चली जाती है। तभी उसके पास उसके पति की कॉल आती है और वह उसे कहता है कि वह आज रात नहीं आएगा तो वह खाना खा ले। और यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें गोवन को दिखाया जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसका सारंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। सीन चेंज होता है और हम सासी और गोवन को देखते हैं जहाँ पर गोवन सारंग की फ़ोटो को देखे जा रहा था। सासी गोवन से कहता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो। तो गोवन उसे बताता है कि मैंने उसे डिनर के लिए बोला था पर उसने मुझे साफ मना कर दिया। तो सासी उसे एक प्लान के बारे में बताता है। बॉस आपकी डिनर प्लान मैं कराऊँगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सारंग की फ्रेंड को देखते हैं जिसके साथ पायलट बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत देर से उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। वहाँ पर सारंग की फ्रेंड
का फ्रेंड आ जाता है और वह उसे डिनर के लिए पूछता है और वह दोनों आपस में डिनर करते हैं और वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसका फ्रेंड उसे अपनी बातों से यह रियलाइज़ कराना चाहता था कि वह उसे लाइक करता है, लेकिन सारंग की फ्रेंड को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गुओन और साची को देखते हैं। साची गुओन को डिनर पार्टी के लिए लेकर जा रहा होता है। जैसे ही गुओन दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने सारंग दिख जाती है और वह उसे ही देखे जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में अंदर जाता है तो वहाँ पर और स्टाफ मेंबर भी होते हैं, जिन्हें देखकर वह घबराकर एकदम बाहर आ जाता है और वह साची से पूछता है कि ये क्यों आए हैं। तो साची कहता है कि यही तो मेरा प्लान था और वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन साची उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है और वह सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारंग कुछ खा नहीं रही होती है, तो गुओन उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, और वह उसके लिए एक स्पेशल डिश मंगाता है, जिसे देखकर सारंग अनकंफर्टेबल होने लगती है और वह सभी इस व्यवहार को उसके नोटिस कर रहे होते हैं। सारंग इस सभी से तंग होकर गुओन से बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उससे कहती है कि जो ये सब तुम कर रहे हो इसे बंद कर दो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, और वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी सारंग अपने घर जाती है और हम देखते हैं कि सारंग की फ्रेंड उसे सरप्राइज़ देने के लिए आती है और वह क्योंकि उसके सारंग का बर्थडे था आज और वह उसका केक कट करती है। तभी सारंग की फ्रेंड उसे बताती है कि सारंग का ब्रेकअप हो गया है, तो वह उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर डांस पार्टी करने लगती है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि गुओन और साची एक साथ जा रहे होते हैं, तो साची उससे कहता है कि बॉस मुझे जाना होगा। तो गुओन उसे पूछता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, तो वह उसे कार्ड दिखाकर बोलता है कि आज सारंग का बर्थडे है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही गुओन अपने ऑफिस में अंदर आता है तो वहाँ पर हारान उसे खड़ी हुई मिलती है, जो कि उसके वॉच को लेकर खड़ी हुई होती है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हारान ने पहले भी उसकी वॉच को लेकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से वह टूट गई थी और वहाँ पर गुओन रोने लगा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह हारांग से उस वॉच को ले लेता है। हारांग उसे कहती है कि तुम देख लेना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ये सारा किंग होटल मेरा ही हो जाएगा। वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सारंग को देखते हैं, जो कि एक लड़के के साथ इंपॉर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने जा रही होती है। वह लड़का उन्हें मेन्यू दिखाता है और सारंग उसे पानी सर्व करती है, तो वह गेस्ट उनसे बोलते हैं कि ये तो सारंग है, हम इसे जानते हैं, यह बेस्ट, हम इसके होटल में एक बार आए थे, यह बहुत ही अच्छी लड़की है। और वह उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, जिसे सारंग बहुत अच्छे से जवाब देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वह सारंग से खुश नहीं होता और वह उससे लड़ने लगता है और वह उसे बुली करने लगता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गुओन को देखते हैं, जो कि कुछ फाइलों को देख रहा होता है। वह अपनी माँ के बारे में कुछ खोज करना चाहता था, पर उसे कुछ मिल नहीं पा रहा होता है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर से सारंग होटल से बाहर आ रही होती है और वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड बाहर फूलों को लेकर खड़ा हुआ होता है। वह उसके साथ पैचअप करना चाहता था, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है, जिससे सारंग को बहुत हर्ट होता है और वह वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ से सारंग अपने फेवरेट प्लेस पर आती है और वह वहाँ पर बारिश में बैठकर रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई व्यक्ति उसके पास आता है और वह उसे अम्ब्रेला में कवर कर लेता है। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं, हमारा हीरो गुओन होता है। गुओन को देखकर सारंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह गिरने लगती है, तो सारंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और वह दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।